Dear class 12 students, welcome to all of you in my class. Dear students, इससे पहले मैट्रिक्स की 2 वीडियो हो चुकी हैं। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही यह वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिछली वीडियोज़ में व्हाट इज़ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा था, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को सदैव एक्टिव रहना पड़ता है। एक सिंपल क्लू मिलने पर भी उसे उस क्लू को 10 गुना, उस क्लू का 10 गुना करना पड़ता है। इस मैथ सब्जेक्ट में नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग की कोई जगह नहीं है। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड डू वर्क, नहीं तो इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब आज की क्लास देखी जाए। पिछले टर्न्स पे, पिछले वीडियोज़ में हमने मल्टीप्लाई बताया था, फिर भी मुझे लगा कि एक मल्टीप्लाई और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। पहले हम लोग आज की क्लास 2 अवयवों के मल्टीप्लाई से, 2 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। पहले ही मैंने लिख दिया है क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा मिलता है हमें, तो हमने 2 मैट्रिसेस यहाँ लिख दिए हैं। एक मैट्रिक्स पहले है, एक मैट्रिक्स बाद में है। इस मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने मल्टीप्लाई के लिए कि मल्टीप्लाई के लिए कन्फर्म्ड है या नहीं है, तो कहा था जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसका ऑर्डर लिखिए। तो जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्या बताया था मैंने? कहा था जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसको, उसकी कॉलम्स देखते हैं, ये 3, और जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसका रोज देखते हैं, नंबर ऑफ रोज। अगर ये सेम है तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज उन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, राइट। और दूसरी जो बात बताई थी पिछली वीडियोस में कि जब हम ये इसको जो स्पष्ट बताया गया था रो बाई कॉलम, जो मल्टीप्लाई करना होता है वो रो बाई कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स की रोज चलती हैं और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम्स लेते हैं। पहली मैट्रिक्स की रोज के एलिमेंट्स का दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है, रोज बाई कॉलम, कॉलम्स। ओके, ये पहला हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रोज बाई कॉलम मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, वो प्लेस के अनुसार डिसाइड होगा। ये मैंने क्लियरली बताया हुआ था। जैसे अब तो ये जान गए कि इस दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, राइट। अब 3 क्रॉस 3 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एलिमेंट्स यहाँ पे 1 1, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे कौन सी चाहिए हमें, लास्ट वाली रो में क्या चाहिए, A31, A32, और लास्ट का एलिमेंट कौन सा चाहिए, A33, राइट। सबसे पहले A11, 1 1 प्लेस का मतलब 1 1, वहीं से इस प्लेस का, ये प्लेस है कौन सा, 1 1, ये प्लेस कौन सा है, 1 1 है। 1 1 मीन्स क्या हुआ, 1 फर्स्ट रो, 1 सेकेंड कॉलम। तो रो किसकी लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की, और कॉलम किसकी लेते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स की। तो आप देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले मैट्रिक्स लिखी उसके रोज क्या है, एलिमेंट्स रोज क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 2 -3 -5, और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या हैं, 2 -1 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 का मल्टीप्लाई पहले 2 से, प्लस -3 का मल्टीप्लाई -1 से, प्लस -5 का मल्टीप्लाई 1 से। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई का सम, जो कि यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली। ओके, 1 1 प्लेस का ये एलिमेंट आएगा। मल्टीप्लाई समझ में आ गया, रो बाई कॉलम। ओके, अब जब हम 1 2 प्लेस के लिए जाएंगे, किस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए जब जाएंगे तो ये प्लेस कौन सा है, 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। रो किसकी लेते हैं, पहले जो मैट्रिक्स लिखी है, कॉलम किसकी लेते हैं, जो सेकेंड। इसका मतलब फर्स्ट रो ये हो गई, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम यानी सेकेंड मैट्रिक्स की ये हो गई इस प्लेस के लिए, राइट, इस प्लेस के लिए। तो आप देख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई, इस 2 की मल्टीप्लाई -2 से, -3 की मल्टीप्लाई 3 से,
और -5 की मल्टीप्लाई -2 से और उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो क्लियरली ये देखिए लिखा हुआ है वही सेम थिंग। ओके, अब नेक्स्ट प्लेस के लिए ये प्लेस कौन सा है? 1 3 1 3 प्लेस है, मतलब क्या हुआ, किसका किसका फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यही चल रहे हैं और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स ये वाले होंगे, राइट। कौन से? -4 4 और -3, राइट। तो 2 का मल्टीप्लाई -4 से, -3 का मल्टीप्लाई 4 से और -5 की मल्टीप्लाई -3 से। ओके, और ऐड कर देंगे तो कौन सा प्लेस मिल जाएगा? 1 3 प्लेस मिल जाएगा, राइट। ये यहाँ लिखा हुआ है, राइट। अब हम नीचे के अगर ऑर्डर पे आते हैं, नीचे का एलिमेंट, अब कौन सा हम लोगों ने ये एलिमेंट ले लिया 1 1 1 2 1 3, इस जगह अब सेकेंड रो शुरू हो गई, राइट। जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स, जो हम ऑब्टेन करेंगे मैट्रिक्स, उसकी कौन सी रो शुरू हो गई? सेकेंड रो। इसका मतलब सेकेंड रो के अब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, कॉलम वेरी करेंगे, रो फिक्स होगा, कॉलम्स बदलते जाते हैं। जैसे ये 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान दीजिए, अब सेकेंड रो किस प्लेस के लिए जा रहे हैं? ये प्लेस हो गया, इस प्लेस के लिए जा रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 4 की मल्टीप्लाई -1 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से। क्लियरली देखिए ये लिखा हुआ है। ओके, अब इस प्लेस का, ये प्लेस कौन सा है? यहाँ देखिए 2 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो 2 2 के लिए, ओके 2 2 के लिए इस प्लेस के लिए चाहिए, इस प्लेस के लिए, राइट, जहाँ क्रॉस मैंने बनाया अभी भी, इस प्लेस के लिए, मतलब 2 2 का मतलब -1 की मल्टीप्लाई जो होगी वो -2 से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 3 से और 5 की मल्टीप्लाई -2 से ऐड कर दिया जाएगा, क्लियरली यहाँ लिखा हुआ। ओके, फिर ये प्लेस कौन सा है? ये वाला प्लेस कौन सा है? 2 3 2 सेकेंड रो 3 से थर्ड कॉलम। ओके, मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के एलिमेंट से होगा। ओके ओके, देखिए अब ये प्लेस लेना है, ये वाला प्लेस, ओके ये प्लेस लेना है, मतलब सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, ये प्लेस ही सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, मतलब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, यानी -1 की मल्टीप्लाई -4 से, 4 की मल्टीप्लाई 4 से और 5 की मल्टीप्लाई -3 से, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है? अब इस प्लेस में ये ना 3 1 3 1 मतलब अब थर्ड रो, 3 थर्ड रो 1 3 1 प्लेस है 1 फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, -3 की मल्टीप्लाई -1 से और -4 की मल्टीप्लाई ओके किससे? 1 से, 1 है ये, तो इसका मतलब ये प्लेस का एलिमेंट 3 1 प्लेस का एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, अब कौन सा प्लेस है ये? 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो मतलब 1 की मल्टीप्लाई -2 से, -3 की मल्टीप्लाई 3 से और -4 की मल्टीप्लाई -2 से, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट कौन सा होगा? 3 3, ये हो गए सब इस जगह। अब ये है प्लेस कौन सा? 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं अब? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स इस 1 की मल्टीप्लाई -4 से प्लस -3 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस -4 की मल्टीप्लाई -3 से ऐड कर देंगे, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर्स आ जाएंगे, सिंप्लीफाई करना इजीली आप लोगों को आता है। ओके, और उसके बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, ये जरूर है कि अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ये प्रूफ का भी एक तरह का क्वेश्चन है कि ए बी का मल्टीप्लाई ये ए आ गया है, राइट। तो किसी क्वेश्चन दे दे कि इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए, तो ध्यान रखिए ये ए मैट्रिक्स आ गई है, तो एक तरह का ये क्वेश्चन भी बन गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई पे प्रैक्टिस थोड़ा देना होता है, क्योंकि
स्पीड से मल्टीप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस हो सकता है, बट प्रैक्टिस शुड बी नीडेड। समझ में आने के बाद भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, राइट, मल्टीप्लाई में। फिर जब फ्रिक्वेंट मल्टीप्लाई करने लगे तो कहीं कोई डाउट नहीं है, शुरू में दिक्कत आती है मल्टीप्लाई में, एलिमेंट्स इधर उधर थोड़ा सा दिमाग में फ्लक्चुएशन चलता है, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित है मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे। रो बाई कॉलम मंत्र याद रखिए, यानी फर्स्ट की रोज और थर्ड सेकंड की कॉलम्स वेरी करती जाएंगी। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी सारे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन करना उसके रो के एलिमेंट मिल जाएंगे। फिर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। फिर जब थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, और थर्ड रो, थर्ड कॉलम। इस तरह से मल्टीप्लाई जितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हम अगर मल्टीप्लाई हो सकता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस देना है, कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है मैथ में, बस एक तो मेंटली आप ग्रिप में ना आइए, अगर मानसिक दबाव में आते हैं तो प्रॉब्लम्स आनी तय है, इसलिए मानसिक दबाव में नहीं आना है और रिलैक्स होकर काम करना है। जैसे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जस्ट लाइक हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट जितनी ईजी हैं, आप स्टोरी पढ़ते हैं उस तरह का मैथ का कंसेप्ट देखा करिए। नो एनी बर्डन, ध्यान रखना है, कोई बर्डन नहीं पालना है मैथ के सब्जेक्ट के नाम पे। जो बर्डन पालेगा उसे भारी लगेगी मैथ, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लें। कुछ स्टूडेंट्स को भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ से क्वेश्चन लेके थोड़े से काम कर सकते हैं। ओके, हम लोग समझते हैं इस बात को कि लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चों के स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन लीजिए, करिए, जो कर पाए करिए। निगेटिविटी मत पालिए कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, वर्क करिए, जो कुछ करिए सॉलिड करिए। ओके, अब यहाँ देखिए, ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है, बी ये मैट्रिक्स दी हुई है, राइट, और ये सी, तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को, उनमें डिस्कस करना है। ओके, अब क्या करना है इसमें, देखिए कहा है कि प्रूव दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, राइट। आप जानते हैं ए का मल्टीप्लाई बी से और ए का मल्टीप्लाई सी से, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन। ओके, तो इसमें आप जानते हैं कि चार वर्क करने होंगे, है सिंपल क्वेश्चन, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स से देर नहीं लगता है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, b प्लस बी और c को ऐड कर लीजिएगा, यू कैन ऐड कर सकते हैं, और फिर a का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a को पहले लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ध्यान रखना है जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखी, अब नहीं कि b प्लस सी और a बाद में लिख के, नहीं, a पहले ही रहेगा, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ डजंट ओबे फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, मे बी, बट ओबे नहीं करता है जनरली। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैसे लाएंगे, ये तो समझ में आ गया ना कि बी प्लस सी ऐड करके ऑब्टेन कर लेंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से, हम उसको 1 कर देंगे, राइट। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ए बी और ए सी का सम है, इसका मतलब आपको सर्टेनली ए बी पहले, यानी ए को पहले और बी को बाद में रख के मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। उसके बाद ए को पहले और सी को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। ओके, उस दोनों को भी ऐड कर दीजिएगा। तो सर्टेनली जो आपने पहले इक्वेशन 1 में ऑब्टेन किया था, इसमें इक्वेशन 2 में वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, राइट। कर लेना चाहिए, इसी तरह की प्रॉब्लम्स बोर्ड पेपर्स में भी आते हैं, पेपर्स में भी, बोर्ड पेपर्स में टिपिकल प्रॉब्लम्स, मीडियम टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, मीडियम टू इजी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, मोस्टली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डिस्कस करते हैं, आप इसे जरूर कर लेंगे, यहाँ से क्लियर हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट ये नहीं आते कि दिमाग में जिसने ये सोचा कि हम तो कर लेंगे इसे, प्रैक्टिस नहीं करोगे नुकसान निश्चित होगा। 10 मिनट का क्वेश्चन 20 मिनट में लगाओगे, 2 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में लगाओगे, 2 मिनट का क्वेश्चन 7 मिनट में लगाओगे, ये ध्यान रखना, ये भ्रम नहीं पालना है। हमें तो आता है तो इसमें टाइमिंग बढ़ाइए ना, उसकी स्पीड बढ़ाइए, जल्दी करने का प्रयास करिए क्योंकि मैथ में समय ही तो बचाना होता है। ओके, जिसने ये पाला कि हमें तो ये आता है, फिर बेटा प्रॉब्लम्स तय है। अगला क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू और बी, दो मैट्रिसेस दिए हैं 2 क्रॉस 2 का, और प्रूफ करना है कि ए बी इज नल मैट्रिक्स। इसका मतलब अब ए और बी का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो निश्चित है कि ये क्या आ जाएगी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या था, ऑल एलिमेंट्स और 0 आ जाएंगी। कर सकते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में,
करके देखना चाहिए, तेज करने का टाइमिंग जरूर सेट करिए। मैथ में टाइमिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप कंपटीशन में जाते हैं किसी भी, आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं, कम समय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट स्पीड वेरी करता है, आना नहीं वेरी करता। आपको आता है तो ये कोई मायने नहीं रखता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। ए गिवन है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल में पी एलिमेंट्स हैं, और बी गिवन है मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू पी बी, मतलब ए को पहले और बी को बाद में लिख के आपको मल्टीप्लाई करना है। आप देखेंगे जो मैट्रिक्स आएगी उसमें पी कॉमन हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से पी कॉमन हो जाएगा, तो पी बी आ जाएगा, इस बी का पी टाइम्स आ जाएगा, राइट, हो जाएगा। सो इजी कर सकते हैं, करिएगा इसे। अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिए। ओके, तो क्या कहा गया, ए बी इज इक्वल टू पी बी, ए बी का मल्टीप्लाई करिएगा, जो मैट्रिक्स आएगी उसमें पी कॉमन हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ स्मॉल पी रहेगा, और जैसे ही पी को बाहर करेंगे तो यहाँ जो मैट्रिक्स बचेगी वो बी वाली बच जाएगी, प्रूफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है आता है, डिस्कस केवल करना है हमें। और दूसरा पर्पज ये कि क्वेश्चन देना था आपको प्रैक्टिस के लिए, जिनके पास बुक्स नहीं है यहाँ से क्वेश्चन ले लें और उसको सॉल्व करें। ओके, कुछ नहीं है, थोड़ा समय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स दिए हैं 1 -1 और -1 और 1। ओके, और हमें प्रूफ करना है ए क्यूब इज इक्वल टू 4a। ए क्यूब जानते हैं, ए क्यूब मतलब 3 टाइम्स, पहले ए में ए का मल्टीप्लाई करिएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट, और जो ए स्क्वायर आएगा उसमें फिर से ए का मल्टीप्लाई करिएगा। ओके, सर्टेनली क्या प्राप्त कर लेंगे, ए क्यूब ऑब्टेन कर लेंगे। और ध्यान देंगे जब आप कि ए क्यूब की जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 4 कॉमन हो रहा होगा, और जब 4 कॉमन लेंगे तो वही ए मैट्रिक्स बच जाएगी, राइट। जैसे ही ए क्यूब की जो वैल्यू आपने निकाला, ए स्क्वायर निकाल के फिर ए की मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब मिल जाएगा, और जैसे ही ए क्यूब आपका मिलेगा उसमें 4 कॉमन लीजिएगा, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे आपकी ए मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके, कर सकते हैं, करिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग न्यू डेफिनेशंस देखेंगे। ओके, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। सो इजी, ये सब ध्यान रखिए, आगे की क्लासेस में भी काम आते हैं। यहाँ तो केवल आपके यहाँ पे कोर्स में केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया, आप बीएससी में जाएंगे तो कम से कम स्क्वायर मैट्रिक्स की 10 से 12 टाइप्स हैं। ओके, शुरुआत ही, और एक बुक मिलेगी आपको, ये मैट्रिक्स की पूरी बुक बीएससी में है, राइट। तो यहाँ तो आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये मत समझिए, यहाँ बेसिक्स पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स तो आप जाके बीएससी में पूरी बुक करेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एंड व्हेन वी इंटरचेंज्ड रोज एंड कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स वी विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसके रोज को कॉलम्स में लिख दिया जाए, मतलब कि वो कॉलम्स रोज में चली जाएंगी, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है, उसको डिनोट करते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसको ए डैश से, ए डैश मीन्स क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, और ट्रांसपोज समझ में आ गया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स बाय रोज, रोज बाई कॉलम्स एंड कॉलम्स बाई रो। मतलब क्या, रोज को कॉलम्स में लिखेंगे तो ऑब्वियसली कॉलम्स किस में आ जाएगा, रोज में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके रोज के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ। ट्रांसपोज मीन्स क्या हुआ, ये जो रोज हैं ए बी सी उनको कॉलम्स में लिख दीजिए, ये जो रोज है डी ई एफ उसको कॉलम्स में लिख दीजिए, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, we will get the transpose of a matrix। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, what are the properties of transpose of a matrix। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया है तो we will get that matrix itself, वो मैट्रिक्स हमें खुद मिल जाएगी। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ a matrix is the given matrix। ओके, a प्लस b दो मैट्रिक्स हैं, सम करने के बाद ट्रांसपोज निकाला गया है। ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दोज मैट्रिसेस। यानी ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए डैश उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, यही सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कि कोई स्केलर के उसमें हम ए का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालें, या हम ए का ट्रांसपोज करके फिर के का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, यही थर्ड प्रॉपर्टी है। के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश वेयर के इज एनी स्केलर। अब हम थर्ड जिसको कहते हैं रिवर्सल लॉ,
फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह के रिवर्सल लॉ आगे के हायर क्लासेस में बहुत पढ़ेंगे। एक ही यहाँ रिवर्सल लॉ है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ए बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज बी डैश ए डैश। रिवर्सल इसीलिए बोलते हैं इसको कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ट्रांसपोज के बाद देखिए बी पहले आ गया बी डैश और ए डैश बाद में। यहाँ ए डैश कतई पहले नहीं लिखेंगे, बी डैश ए डैश। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ फॉर द ट्रांसपोज। ओके, ये इनवर्स में भी होता है, आगे कहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ ये ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ है, राइट। ए बी डैश इज इक्वल टू, अगर तीन मैट्रिक्स हो गए, यहाँ बता दें आपको, अगर बाय द वे ये थ्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता ए बी सी और इनके ट्रांसपोज करने होते तो ऑब्वियसली सी डैश बी डैश और ए डैश आता, यानी जितने भी मैट्रिक्स होंगे उनके ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं ट्रांसपोज के बाद। ओके, तो ये था प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वास्तव में देखिए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी तो यहाँ पे आपके यहाँ एक ही शब्द है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, मतलब रोज को कॉलम्स में लिखें और फिर भी हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो दैट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी? कोई एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका हम ट्रांसपोज निकालें, मतलब रोज को कॉलम्स में लिख दें और फिर भी वही मैट्रिक्स हमको मिले, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी का जो कह लीजिए ट्विन है, कह लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी से जुड़ा हुआ कि यदि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ जाए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यदि ए के निगेटिव के बराबर आ जाए देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना है, नथिंग, कुछ नहीं है इन सब में, केवल ध्यान रखने की बात है। ओके, तो अभी हम लोगों ने किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन पे हम लोग दो अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो उसको सिमेट्रिक प्रूफ करना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना। ओके, तो देखिए यहाँ दी हैं क्वेश्चंस। क्या कहा था स्क्यू प्रूफ करने के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक में? यदि हम ट्रांसपोज निकालें सेम मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उसके निगेटिव के इक्वल आ जाए तो इसके सिमेट्रिक। देखिए सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, साफ साफ लिखे हैं। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सा हो गया, ये ए दिया हुआ है, इसके ये जो रोज हैं इनको कॉलम्स में लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज मिल जाएगा। और देखिए ट्रांसपोज लिखने के बाद भी वही सेम मैट्रिक्स आ रही है, मतलब ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? ए आ गया। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या प्रूफ हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गई, राइट। कोई प्रॉब्लम है? नथिंग, खेल समझ लीजिए सेकंड थॉट के बच्चों का है। ओके, उसके बाद प्रूफ दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिए, इसे क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। चाहे सिमेट्रिक प्रूफ करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, हम क्या निकालेंगे? उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, राइट। मतलब रोज को किस में लिख देंगे? कॉलम्स में। देखिए ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो रोज हैं इनको किस में लिख दिया जाए? कॉलम्स में। देखिए लिखे गए हैं, कॉलम्स में लिख दिया गया। ओके, रोज किस में आ गई? कॉलम्स में आ गई। और इनसे ज़रा देखिए माइनस कॉमन लेके, जैसे ही इन एलिमेंट से माइनस कॉमन लेंगे हमें ये ए मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और माइनस ए के इक्वल आएगा तो क्या कहेंगे? इसके सिमेट्रिक। यही ए के इक्वल आता तो क्या कहते? सिमेट्रिक कहते। ओके, तो इसके सिमेट्रिक या सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पे आगे प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा बताएंगे, प्रॉपर्टी का रिजल्ट्स बताएंगे, उनको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ लिखा है फैक्ट्स टू रिमेंबर। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पॉइंट्स दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा पॉइंट्स है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, ओके, पीछे हम लोगों ने अभी एक चीज़ देखा था। यहाँ देखिए ये जो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स प्रूफ हुई थी उसके जरा डायगोनल एलिमेंट्स पे गौर करिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हैं? ये वाले, ध्यान रखिएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा यहाँ देखिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? जीरो होते हैं। ये ध्यान रखना है कि द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? जीरो होती हैं, राइट। तो यही फैक्ट हमने यहाँ लिख दिया है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जीरो होते हैं, ऑलवेज जीरो। ओके,
और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में दो पार्ट होते हैं, उनको दो भागों में हम सम के रूप में लिख सकते हैं। एक पहला पार्ट कौन सा होगा, सिमेट्रिक, एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, राइट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लिख सकते हैं। वो भाग कौन से होंगे, ध्यान रखिए। सिमेट्रिक पार्ट, ये तो कहा गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक सिमेट्रिक पार्ट होता है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालेंगे उसका, कि ए अग मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को सम करके हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों का सम करके क्या कर देते हैं, यहाँ हाफ कर देते हैं, राइट। ए प्लस ए डैश, मतलब ए क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज को सम करिए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिल जाएगा, सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा। और ए में से ए डैश को माइनस करिए और हाफ करिए तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ए और ए के उसी के ट्रांसपोज का सम और हाफ सिमेट्रिक पार्ट, ए माइनस ए डैश हाफ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ओके, जरा यहीं पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लें। ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक्सप्रेस दैट दिस मैट्रिक्स इनटू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स। इसके दो भाग बताने हैं, सिमेट्रिक पार्ट भी और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी बताना है। तो ऊपर अभी भी डेफिनेशन देखा था कि ये सिमेट्रिक पार्ट है, इसके सिमेट्रिक पार्ट। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रांसपोज निकालना सो इजी, रोज को किस में लिख देना है, कॉलम्स में। सिमेट्रिक पार्ट के लिए क्या करना है, ए और ए डैश को ऐड कर दीजिए, मतलब ए और ए डैश को ऐड करिए, यहाँ से देखिए 3 3 6, 5 और 1 6, और 1 और 5 6, और -1 और -1 -2, देखिए ये लिख दिया गया है। ओके, अब 2 से डिवाइड भी तो करना था इसे, तो 3 3 3 -1। ओके, ये कौन सा पार्ट आ गया, सिमेट्रिक पार्ट आ गया। इसके सिमेट्रिक में क्या करना था, माइनस करना था। ए से किसको माइनस करना है, ए डैश को। 3 - 3, ए में से ए डैश को क्या करना है, माइनस करना है। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और -1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 2 से डिवाइड करिएगा तो हम लोगों का जो मैट्रिक्स आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, 0 2 और -2 0। ओके, यहाँ लास्ट में है। तो इस तरह से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में ब्रेक, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट कौन कौन से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और अगर क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स को। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं आपको लगे कि ये पुअर है, नहीं कहीं बाद में, तो ये बात के लिए भी क्लास हमेशा यूट्यूब पे रहेंगी, जब मर्जी तब इससे देखिए। ओके, गरीब बच्चों के लिए भी बताइए कि वो यहाँ से, क्योंकि उसे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ती है, भ्रम ना पालिए, इससे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उनको बताइए, शेयर करिए, हमें लगता है कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही, बाय।